रचिता दिल्ली की राजवाड़ी गार्डन के रामविलास नामक सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ रहती है। उसके पापा एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इसलिए उन्होंने रचिता की देखभाल के लिए घर में परमानेंट मेड रख रखी है, जिसका नाम सुनीता है। सुनीता रचिता की देखभाल करती है, उसे स्कूल छोड़कर आती है। रचिता बहुत लाड़ प्यार में पल रही थी। दूसरी तरफ उसी के ही सामने वाली सोसाइटी में अवनी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहती है। अवनी और रचिता दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक बार सुबह के समय की बात है, रचिता घूम रही थी, तभी वो अवनी के घर के सामने से निकल रही थी। अवनी, तुम क्या कर रही हो? मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्यों, तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं है क्या? नहीं, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ही झाड़ू लगा रही हूँ। तुम नौकर रखोगे भी कहाँ से? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अवनी अपने काम में लग जाती है। रचिता इसी तरह अवनी को हमेशा नीचा दिखाती रहती है, पर अवनी बिल्कुल इससे विपरीत थी। वो रचिता को अपनी दोस्त मानती थी, इसलिए वो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अवनी मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ रही थी। उसी समय रचिता की गाड़ी आकर रुकती है। अवनी रचिता को देखकर, हेलो रचिता। हाय। नाइस कार। तुमने नई कार ली है? हाँ, ये मेरी नई कार है। मेरे पापा ने अभी एक नई कार ली है, टॉप मॉडल है। अच्छा अवनी, अब मैं चलती हूँ, बाय। अवनी बहुत दुखी मन से अपने घर चली जाती है। अवनी को दुखी देखकर उसकी मम्मी सोचती है कि आज मैं अवनी के फेवरेट छोले भटूरे बनाती हूँ, जिससे अवनी बहुत खुश हो जाएगी। और अवनी को जैसे ही खाने में छोले भटूरे सर्व करती है, अवनी छोले भटूरे देखकर खुश हो जाती है। क्या हुआ अवनी, छोले भटूरे तो तुम्हारे फेवरेट है ना? हाँ मम्मी। फिर क्या सोच रही हो? मम्मी, रचिता को छोले भटूरे बहुत पसंद है, क्या आप छोले भटूरे उसके घर पे दे आओगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अवनी की मम्मी रचिता के घर जाती है। उस समय रचिता घर पर अकेली होती है। तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है क्या? हाँ आंटी, मम्मी किटी पार्टी में गई है और पापा ऑफिस में हैं। मैंने आज छोले भटूरे बनाए थे तो अवनी ने बताया कि तुम्हें भी छोले भटूरे बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए छोले भटूरे लाई हूँ। आंटी, हमें छोले भटूरे नहीं खाने, वो मेरी मम्मी आते वक्त रेस्टोरेंट से खाना लेकर आने वाली हैं, तो आप अपने छोले भटूरे वापस ले जाइए। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुनीता रचिता के बेडरूम में साफ सफाई कर रही होती है। उसी समय रचिता वहाँ आती है। सुनीता दीदी, आपके कपड़े कितने गंदे और पुराने हैं। वैसे आपके पास ज्यादा कपड़े होंगे भी नहीं, क्योंकि आप गरीब जो हो। सुनीता ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वैसे आपका घर ठीक ठाक ही होगा ना, हमारे जैसे थोड़ी होगा। चलो खैर, आप अपना काम करो, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सुनीता बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से अपने काम में लग जाती है। रात में जब उसके मम्मी पापा घर आते हैं तो उसके पापा बहुत दुखी होते हैं। क्या हुआ पापा, आप इतने दुखी क्यों हो? हमारा एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट था जो बाहर जाना था कल ही, और हमने सारा का सारा कंसाइनमेंट बुक भी कर दिया था। कंसाइनमेंट बस भेजने ही वाले थे कि तभी उनका कॉल आ गया कि कंसाइनमेंट कैंसिल हो गया है। और बेटा, हमने उस कंसाइनमेंट के लिए मार्केट से, बैंक से बहुत सारा पैसा उठा रखा है। अब हमारा क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम रास्ते पर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, आप परेशान मत हो। बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, हम गरीब हो गए हैं। ये घर गाड़ी अब कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। रचिता और उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं और हर तरफ से कोशिश करते हैं कि कंसाइनमेंट कोई ले ले, ताकि बैंक का लोन, मार्केट का पैसा टाइम पर जमा कर पाएं। पर उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। एक सप्ताह बाद अखबार में उनके घर नीलामी के बारे में एक इश्तिहार निकलता है, जिसे अवनी पढ़ लेती है। अवनी इश्तिहार पढ़ने के बाद दौड़ी दौड़ी अपने पापा के पास जाती है और रचिता के परिवार की स्थिति के बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर उसके पापा जी कहते हैं, उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है बेटा। पापा, आप ऐसा कह रहे हैं, जबकि आपने ही हमें सिखाया है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। प्लीज पापा, आप कुछ करो ना। बेटा, हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। पापा, मैं कुछ नहीं जानती, आपको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा,
मैं अपने बॉस से इस बारे में बात करता हूँ कि शायद वो कंसाइनमेंट ले लें या किसी और को दिलवा दें। ठीक है पापा, आप जल्दी जाओ और अपने बॉस से बात करो। दूसरी तरफ रचिता रात को एक सपना देखकर बहुत डर जाती है। वो चिल्लाते हुए उठ जाती है। तभी उसकी मम्मी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम चिल्ला क्यों रही थी? मम्मी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि सुनीता आंटी, अवनी, अंचल की मम्मी और उसके पापा सभी लोग जोर जोर से मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों की सजा है और तुम हमें नीचा दिखाओ और तुम हमारा अपमान करो। अब तुम भी गरीब हो जाओगी। मम्मी, ये सब मेरी ही गलती है। सही में मुझे अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है। हमने तुम्हें पहले भी समझाया था कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है, तुम उन सबसे माफी मांग लो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। ठीक है मम्मी, मैं कल सुबह जाकर उनसे जरूर माफी मांगूंगी। अगले दिन सुबह सुबह अवनी रचिता के घर आती है और रचिता अवनी को घर में देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो अवनी, मैंने हमेशा तुम्हारे माता पिता की बेइज्जती की है। अरे तुम क्या ये सब बेकार की बातें लेकर बैठी हो? तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा मेरी दोस्त ही रहोगी। खैर, मुझे पता चला कि तुम्हारा घर नीलाम होने वाला है, इसलिए मैंने अपने पापा जी से बात की। इतने में अवनी के पापा रचिता के घर पहुंच जाते हैं और रचिता के पापा से कहते हैं, भाई साहब, आप परेशान मत हो, मैंने अपने बॉस से बात की थी। उन्होंने अपने फ्रेंड से बात करके मुझे अभी बताया कि वो कंसाइनमेंट खरीदने के लिए रेडी हैं। ये सब सुनकर रचिता के पापा और उनके परिवार के सभी सदस्यों के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो हम रास्ते पर आ चुके होते। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? अपनों को भी भला कोई शुक्रिया अदा करता है भाई साहब।